मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है आपने? हिंदी साहित्य के महान लेखकों में से एक। इस वीडियो में आज हम उन्हीं के एक उपन्यास के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है निर्मला। चलिए हम निर्मला और इस किताब के बारे में कुछ बात करते हैं। इस किताब में रूह को झंझोड़ देने वाली एक महिला की कहानी बताई गई है जिसका नाम है निर्मला। निर्मला की कहानी को आपको मैं समझाता हूँ एक उदाहरण से। आपने हाथ से चलने वाली आटे की चक्की देखी है जिसमें हम अनाज डालते हैं और चलाते हैं उसको। इसमें जो आटा निकल कर आता है वो बड़ा ही महीन होता है। निर्मला का जीवन भी उस अनाज की तरह था। उसकी परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ती चली गईं कि वो उसमें पिसती चली गई और इसी के कारण निर्मला के प्राण निकल गए। निर्मला की कहानी इस प्रकार से है। निर्मला का विवाह होने वाला था। विवाह से 1 माह पहले ही निर्मला के पिता का देहांत हो गया। इसके बाद जहाँ पर निर्मला का रिश्ता हुआ था उन लोगों ने रिश्ता अपनाने से इनकार कर दिया। यानी उन्होंने कहा हम निर्मला से विवाह नहीं कर सकते हैं। इसका कारण था कि दहेज दहेज ना मिल पाने के कारण उन लोगों ने निर्मला से रिश्ता करने से इनकार कर दिया। इसके बाद तो निर्मला के जीवन के ऊपर विपत्तियों का बादल फट पड़ा। निर्मला की माँ भी क्या करती, पति तो था नहीं, जीवन में और बच्चे भी थे, उनकी भी देखना था उनके जीवन के बारे में। इसलिए उन्होंने निर्मला का विवाह करा दिया एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ जो विधुर था, यानी जिसकी पत्नी मर चुकी थी। इस आदमी के 3 बालक भी थे। निर्मला का विवाह तो इस आदमी से हो गया और निर्मला ने इनको अपनाया भी, लेकिन निर्मला को घृणा और तिरस्कार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। इन्हीं सब के चक्करों में निर्मला के प्राण निकल गए। हालांकि इस उपन्यास में एक चीज़ बड़ी अच्छी पता लगी है। जिस व्यक्ति ने निर्मला से दहेज ना मिल पाने के कारण शादी करने से इनकार कर दिया था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उसने अपनी गलती को सुधारा भी। उसने अपने छोटे भाई का विवाह बाद में निर्मला की छोटी बहन से करवाया बिना दहेज को लिए हुए। हालांकि इस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद ने दहेज प्रथा के बारे में तो बताया ही है, हालांकि ये भी बताया है कि किस तरीके से निर्मला के ऊपर विपत्तियों का बादल फट पड़ा और वो उसमें पिसती चली गई। बड़े ही मार्मिक कहानी है ये, दिल को छू देने वाली। हालांकि मुंशी प्रेमचंद के बारे में जितना ही बोला जाए उतना कम है। मेरी तरफ से तो किताब आप सभी लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। इस उपन्यास को आप जब भी पढ़ें तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिएगा, क्योंकि कहानी को डाइजेस्ट करने में थोड़ा समय आपको लग सकता है। मेरी तरफ से किताब सभी लोगों को हाईली रिकमेंडेड है। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।